निम्न परिपथ में I1 एवं I2 का मान ज्ञात करिए। एक परिपथ बना हुआ है बच्चों, उसमें I1 और I2 का मान बताना है। तो परिपथ हम आपके सामने बना रहे हैं और इसी तरह से अब हर सवाल परिपथ के अकॉर्डिंग रहेगी और आपको जो पूछता रहेगा उसे बताना रहेगा। ध्यान दीजिएगा जरा। ये 3 वोल्ट का एक सेल है और यहाँ 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है और 15 ओम का प्रतिरोध यहाँ है। 20 ओम और 5 ओम, 20 ओम का प्रतिरोध यहाँ है, 5 ओम का प्रतिरोध यहाँ है। चित्र देखिए जरा, चित्र दिखाई दिया बेटा। यहाँ I1 धारा है, यहाँ I2। तो यहाँ गौर से देखिएगा निधि शुक्ला जी, ये एक बोर्ड पर सवाल बनी हुई है। एक 3 वोल्ट का सेल है और इस तरह के परिपथ में, माने पहले वाले परिपथ के भाग में I1 धारा चल रही है और दूसरे वाले परिपथ के भाग में I2 धारा चल रही है। आपको इसी I1 और I2 का मान बताना है। प्यारे बच्चों, काफ़ी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कह सकता है कि सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा बताइए। यह पूछ सकता है 15 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। यह पूछ सकता है 5 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। माने किसी भी प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी वह आपसे पूछ सकता है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो ये सब जटिल चित्र रहे, चित्र क्लियर ना रहे, कहाँ श्रेणी है कहाँ समांतर है, तो आप लोग बेटा किरचॉफ के नियम लगाते हुए सवालों को लगाओगे और किरचॉफ के नियम से सवालें कैसे लगती हैं यह मैं आपको इस सवाल से सिखा रहा हूँ। 2-4 सवाल लगवा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ के नियम का प्रयोग करना सीख लेंगे। सबसे पहली चीज़ तो किरचॉफ के नियम के प्रयोग करने की सबसे बड़ी सावधानी और सबसे पहला प्रोसेस है निधि बेटा, सबसे पहला काम जितने परिपथ होते हैं सब में धारा दिखाओ। सब में धारा दिखा दीजिए सेटअप करके कि इस प्रतिरोध में इतनी धारा रहेगी, इस प्रतिरोध में इतनी धारा रहेगी और इस प्रतिरोध में इतनी धारा रहेगी। एक काम हो गया। पहला काम मन लगा के सब में धारा का विभाजन करो। हर रास्ते पर धारा जो है सेटअप करके बना दो। दूसरा काम होता है कि जो पूरा परिपथ है उसमें छोटे छोटे कई टुकड़े बनाओ। पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास, और ऐसे ही जितने टुकड़े बनते हों हर टुकड़े में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है बेटा? किरचॉफ का दूसरा नियम माने किसी परिपथ का टोटल वोल्टेज बराबर टोटल विभवांतर, माने परिपथ में जितना विभवांतर हो सब जोड़कर उस जो है टुकड़े का वोल्टेज लिख दो। ये अभी कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। तीसरा स्टेप होता है कि इस तरह से जितने समीकरण बने हो, जितने भी समीकरण, उन समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कक्षा 6, 7, 8 की स्टाइल से हल करके आंसर लाइए। तो कुल 3 काम होते हैं। पहला, परिपथ की प्रत्येक भुजा में धारा विभाजन। दूसरा, किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग, कुल विभवांतर बराबर कुल विद्युत वाहकता। और तीसरा, समीकरण बनाना और उनसे जो है I1, I2, I3 अज्ञात राशियों का मान निकालना। तो चलिए पहला स्टेप, 1-2 सवाल सीखोगे, मज़ा बहुत आएगी, लेकिन सवालें थोड़ा लेंदी जाएंगी। देखिए यहाँ सेल है, हमेशा माइंड मेकअप करो। एक बात, एक टिप्स कि अगर कोई सेल होता है तो सेल की जो धन प्लेट होती है उससे धारा निकलती है और जितनी धारा सेल से निकालोगे आप, दिमाग में फीड रहे प्रिंसी जी, उतना ही धारा सेल के दूसरी प्लेट पर लौटाना है। जितनी धारा निकलेगी उतनी ही धारा लौटेगी। तो यहाँ चित्र देखो, अगर हम सेल से, चूंकि यहाँ I1 लिखा है, I1 धारा निकली ऐसे,
I1 धारा इस प्रतिरोध 10 ओम में बह रही है I1, और जब यहाँ संधि पर पहुंची तो इसको बहने के लिए दो मार्ग मिल गए, एक अमाउंट इधर है, एक अमाउंट इधर। इस चित्र में प्रश्न ने I2 इधर लिखा है, माने इधर जो है धारा प्रवाह I2 मात्रा में होगी, उधर कितनी जाएगी I2। तो अब इधर अपने आप ऑलरेडी आप जानते रहोगे कि इधर I1 माइनस I2, क्यों? I1 धारा आई, उसका एक पार्ट R2 उधर गया तो शेष पार्ट इधर आएगा, इधर I1 माइनस I2, और ये धारा I2 इधर 20 ओम में प्रवाहित होगी, I2 ऐसे इधर 20 ओम में प्रवाहित होगी, ऐसे इधर I2 20 ओम में, इधर I2 और ये इधर I2 जैसे आएगी और इधर से I1 माइनस I2 दोनों मिल जाएंगे, I2 कट गया, कितना बचा? I1। तो ये I1 धारा पहले वाले परिपथ में लौट दी गई। तो ये पहला वर्णन हो गया, पहला डिस्क्रिप्शन हो गया कि हम हर जो है प्रतिरोध में धारा दिखा दिए, हर प्रतिरोध में मैंने धारा आपको दिखा दिया, और ये आपको करना रहेगा, हर प्रतिरोध में आपको धारा विभाजन दिखाना रहेगा या धारा सेटअप करनी रहेगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए जरा, ये सेल था, ये सेल की धन प्लेट है, धन प्लेट से कितनी धारा निकली? I1 धारा किस प्रतिरोध से बही? 10 ओम से, और 10 ओम के प्रतिरोध से जब I1 धारा बही यहाँ पर पहुंचे तो इसको बहने के लिए क्या मार्ग उपलब्ध है? 2। तो अगर इधर प्रश्न के अनुसार I2 धारा जा रही है तो इधर कितनी धारा आएगी? I1 माइनस I2, और इधर I1 माइनस I2 धारा इधर प्रवाहित होगी, लौटना इधर कितना है? I1, और यहाँ ऐसे जो है I2 आकर के यहाँ मिक्सअप होके I1 धारा निकली। तो इस तरह से जो है आप परिपथ में धारा विभाजन कर ले। तो इस तरह से बेटा हमने बताया कि किरचॉफ के नियम से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने के लिए 3 काम। पहला, हर प्रतिरोध में धारा जो है हर मार्ग में सुषमा जी प्रवाहित कराओ, ठीक बेटा। दूसरा काम देखो जी कि इस तरह से जितने पास बने हर पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ। तीसरा, समीकरण बनेंगे उन्हें सरल करना है। तो पहला हमने आपको दिखा दिया कि हर परिपथ में हर प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। चित्र देखो, 2 ही अज्ञात राशियां हैं I1 और I2। इस पूरे परिपथ को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है और क्या किया जाता है? किरचॉफ का दूसरा नियम। इधर देखो, ये एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है सुषमा जी की, नहीं कह दो हाँ सर, ये पहला पास, और ये दूसरा छोटा टुकड़ा हो सकता है बच्चों, दूसरा पास। एक टुकड़ा और हो सकता है, बताइए कौन? पूरा बड़ा वाला भी ले सकते हैं, ये ऐसे बड़ा सा एक जो है पास है, कोई हम बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से याद ध्यान दीजिएगा जरा, हमारे पास 1, 2 और ये बड़ा वाला 3 पास हो सकता है। इधर क्लियर? तो हम बारी बारी से पास में क्या करते हैं ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए जरा, पास 1 में पहले पास में महवीर जी करते क्या ये भी जान लीजिए। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते बेटा, सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी, ठीक। उस परिपथ का टोटल वोल्टेज, सेल लगा रहे तो वोल्टेज लिखा और सेल अंदर दिखाते रहे तो वोल्टेज 0 लिखा। सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या है? हर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, माने पहले प्रतिरोध विभवांतर, दूसरे के, तीसरे के ले लेंगे, और विभवांतर मतलब V बराबर आई आर। धारा देखब कितना बहात बा और आर देखब आई गुणे आर कर। यहाँ पर एक टेक्निक है, एक ट्रिक की बात है। अगर आप धारा बहने की दिशा में चलते रहना तो प्लस आई लेना, और धारा के उल्टा दिशा में अगर कहीं चलते रहना माइनस आई। कैसे दिखा रहे हैं, 1-2 सवाल में समझो, किरचॉफ का नियम लगाना सीखो। पास 1 में सिग्मा बी बराबर सिग्मा ई। सिग्मा बी यहाँ से चले हम, कितनी धारा है? I1। कितना प्रतिरोध है? 10। 10 गुणे I1, आई आर वी हो गया। यहाँ विभवांतर हो गया। हम ये वाले में चलते हैं, अब कैसे चलब? ऐसे 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 चौतरफा बंद कर दे। अब चाहे जो नहीं कहते चलिए हमारे ऊपर है, हम इधर से भी चल सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या हम ऐसे 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 ऐसे, किसी भी तरह से चले, बस धारा की दिशा देखते हुए अपने हिसाब से धारा जोड़ेंगे। तो जब हम इधर से चल रहे हैं तो धारा की दिशा में हम चल रहे हैं नहीं, देखा धारा वाला तीर इधर है बना हुआ,
तो 10 गुणे I1 प्लस ये प्रतिरोध ये है और इसमें धारा क्या दिख रही है I1 माइनस I2 गुणे 15। ऐसे आए, अब कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ प्रतिरोध इस परिपथ में हो गया टोटल V1 प्लस V2 सिग्मा B हो गया बराबर सिग्मा E। इस जो है परिपथ में वोल्टेज 3 वोल्ट है, ये लग गया सिग्मा B बराबर सिग्मा E। हर जो है पास में हम लगाएंगे और आप देखिए कि हम चलते कैसे हैं। देखिए जरा 10 I1 प्लस 15 I1 माइनस 15 I2 बराबर 3। I1 इकट्ठा हो गए 25 I1 माइनस 15 I2 बराबर 3। एक समीकरण ताजा तैयार हो गया। अब दूसरे पास में ऐसे ही सेम तरीका अपनाएंगे पास फ्लो में, और ये तरीका टेक्निकल है, आप देखते रहिए। अब कोई लड़का इधर से नीचे की ओर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ऐसे चल सकता है। और कोई लड़का सीधे इधर चले, इधर चले, इधर चले और इधर चले, जहाँ चलो वहाँ पहुँचना भी रहता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही चल रहे हैं इधर की ओर। तो 20 I2 कैसे मालूम, धारा गुणे प्रतिरोध। धारा पहले बना दे कितना के में बात, फिर ऐसे आगे बढ़े I2 गुणे इधर वाला विभवांतर हो गया, इधर विभवांतर, इधर है ही नहीं, इधर विभवांतर। तो धारा ऊपर से नीचे चल रही है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, माइनस पहले लगा देंगे। ये ध्यान देना, गलत हो जाएगा समीकरण एक तो नहीं आएगा। और जो है प्रतिरोध है 15 और धारा है I1 माइनस I2। तो देखो यहाँ चले, ऐसे चले, कैसे चले, कैसे चले, यहाँ से यहाँ पहुँच गए। इस पास में वोल्टेज देखो, कोई सेल लगा है इस पास में, तो वोल्टेज क्या है 0। इट्स ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 I2 और 5 I2 माइनस 15 I1 माइनस माइनस प्लस 15 I2 बराबर 0। गौर से देखो, माइनस 15 I1 I2 जुड़ के 40 I2 बराबर 0। इजी आई आराम से लग जाए। माइनस 15 I1 बराबर माइनस 40 I2, उधर ढकेल दी, माइनस माइनस कट गया। I1 बराबर 40 बटा 15 I2, 5 अठे 40, 5 3 15, माने I1 बराबर 8 बटा 3 I2। किसका मान आया ये? इस मान को समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, और सवालें इस तरह से बहुत सरल हो जाती हैं, चाहे जौन पूछे बताए देवे। अगर कहे 10 ओम में धारा बताओ, 15 ओम में धारा बताओ, 5 ओम में धारा बताओ, 5 ओम का विभवांतर बताओ, कुछ भी पूछे आप सब बता लोगे अगर I1 और I2 पता लग जाए तो। समझ लो किरचॉफ के नियम से कोई भी जटिल सवाल सरल हो जाती है। तो I1 रखिए 25 I1 माइनस 15 I2 बराबर 3। I1 का मान आया है 8 बटा 3 I2, 25 गुणे 8 बटा 3 I2 माइनस 15 I2 बराबर 0। देखो घटाना उठाना सही से करना, समीकरण सही से हल करना, नहीं तो पूरा सही करते एक जगह गलत हो जाए। तो 25 अट्ठे 200, 15 थिया 45, 155 I2 बराबर 3। कैसे आया ध्यान दो, 15 थिया 25 अट्ठे 245 गए, I2 बराबर 3 त्रिका 9 बटे 155 एम्पियर। किसका मान आ गया ये? तथा I1 अगर जानना चाहें 8 बटा 3 I2, 3 त्रिका 3 अठे। ये बच्चों I1 I2 के मान आ गए। सवाल में हमसे I1 और I2 पूछ रहा था और हमने I1 और I2 का मान निकाल दिया। और आप जैसा कि जान रहे हो कि हम लोग जो हैं I1 I2 के जो मान आए हैं इसके आधार पर कुछ भी बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछे 15 ओम में धारा बताओ, तो देखो I1 माइनस I2 है, तो I1 से I2 घटा दो, 15 ओम में धारा आ जाएगी। अगर कहे 5 ओम में धारा बताओ, तो देख रहे हो I2 धारा बह रही, I2 मान 5 ओम में धारा हो गई। कुछ भी पूछे हम बता लेंगे।
जो सवाल बोलने जा रहा है 2017 में आई है। देखिए, निम्न परिपथ में बिंदु बी व डी के मध्य विभवांतर बताइए। बिंदु बी व डी के मध्य विभवांतर बताइए। छोटी है किंतु टेक्निकल है, और बच्चों 2017 में सवाल आई हुई थी। टेक्निकल इसलिए हो गए उसमें कि इसमें देख रहे हो बी और डी के बीच विभवांतर पूछ रहा है, थोड़ा सा इसलिए टेक्निकल हो गई। और लगवा देंगे तो आपको सरल लगने लगेगी बेटा। 1 ओम 1 ओम 1.5 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम ये और ये बिंदु के बीच विभवांतर बताना है। 2 वोल्ट का सेल लगा है, ठीक है। चलिए बच्चों गौर से देखिए। पहले तो हम लोग जो है सेटअप करें सेल से धारा। पहला काम क्या होता है? हर भुजा में धारा प्रवाहित कराना। फिर दूसरा काम होता है अलग अलग खंडों में किरचॉफ का नियम लगाना। सेल महोदय ऑन हो गए, सेल से धारा निकली आई। कितनी धारा निकली सुस्मित? और जब संधि ए पर आई तो इसको बहने के लिए कै मार्ग? अगर इधर I1 धारा हुई तो इधर कितनी धारा बहेगी? भाई I आ रही थी, I1 निकल गई तो बची कुची I माइनस I। मतलब इस प्रतिरोध से I माइनस I1 धारा, और ऐसे I माइनस I1 धारा, यहाँ भी I माइनस I1 धारा, और इस प्रतिरोध में I1 धारा, यहाँ भी ऐसे रास्ता है I1 धारा, यहाँ भी I1। ये दोनों सी पे इकट्ठा हुई, I1 कट गया, बचा क्या? और ये इस तरह से I धारा सेल से निकली और सेल में लौटी। जितनी सेल से निकलनी चाहिए उतना सेल से लौटनी भी चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ का अज्ञात पद है, तो I और I1 दो पद के लिए 2 परिपथ बनाए। तो देखो जरा यहाँ कई खंड हो सकते हैं, परिपथ के कई खंड बताएं। देखो इधर 3 हो सकते हैं। देखो इधर से A D C ऐसे 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 माने नीचवा वाला या जब डिजाइन में मारते हैं एक ठीक हो सकता है A D C A, और एक ठीक ऊपर सोच करता है बड़का एक का बुलाई चलिए A B C A, ऊपर से एक बड़ा खोज करती ना, एक वो सब जने जानता का खोज करते। ठीक है, तो 2-3 बन सकते हैं नहीं, तो बारी से पहले नीचे वाला पहला पास देखो जरा A D C A। कोई दिक्कत? अपने को क्या करना रहता है? सिग्मा B बराबर सिग्मा A। तो गौर देखिए यहाँ से धारा चली ऐसे और प्रतिरोध 1.5 I1 गुणे 1.5 नहीं मानोगे, I1 गुणे 1.5 ऐसे आई। फिर यहाँ एक प्रतिरोध है I1 गुणे 1 तेो अपन प्रतिरोध है ना, तो माने ये हो सिग्मा भी हो, टोटल प्रतिरोध के विभवांतर हो गया। प्रतिरोधक सिरों पे विभवांतर मिला था, ये विभवांतर यहाँ मिला है, यहाँ मिला, और जो ना सेल लगा बा कई वोल्ट। चलो ताड़ो एक I1 और 1.5 I1, 2.5 I1 बराबर 2। अपने को I1 बराबर 2/2.5, यकीन मानो दशमलव हटा देते हैं हम ऐसे। 5 का पहाड़ा कभी जीवन में पढ़ा है आपने? हल करने पर 0.8 एम्पियर, माने I1 बेचारी 0.8 I बैठती है। I1 माना गया? मजा है ना, कितना जल्दी आए। ई वाला पास चला, पास A B C A। चले धारक दिशा अगर बदले चिन्ह माइनस हो जाएगा, ऐसे चला। धारा कितनी बार? धारा गुणे प्रतिरोध, ये चला था। प्रतिरोध कितना बार? क्यों? फिर से I माइनस I1 गुणे 1
ऐसे वैसे कैसे जैसे सेल। ओके, समझते हंसते हुए देखो, एक बार आई माइनस आई वन और फिर एक बार आई माइनस आई वन, अरे मेरी भाई दो ही बार आई माइनस आई वन। तुम्हारा तो कैलकुलेशन तेज है। यकीन करो सुहाना जी लेट आते हुए आई माइनस आई वन बराबर एक आ गया, और सुहाना जी आई बराबर इसलिए आई वन ढकेल दिन उधर 1 प्लस आई वन। यकीन करो शिवांशु जी 1 प्लस 0.8 आई वन का मान है। ले आई बराबर भी आ गई, आ गया कि नहीं? किसका किसका मान आया? आई और आई वन का। प्यारे साथियों, अगर अभी कहता कि 1 ओम सिरों के मध्य का विभवांतर बताओ, तो विभवांतर धारा गुणे प्रतिरोध आई माइनस आई वन गुणे 1 कह दी था क्या? कहा था वहीं ई वाले के प्रतिरोध विभवांतर बतावा थे, इतना इतना हमसे कहा था बी और डी के मध्य का विभवांतर। टेक्निकल हो गया, बिना एक दाय बताए ना आए। एक सिरों की विभवांतर निकाली, चला ई से लिए बिना एक दाय बताए ना आए। बी ए माइनस वी बी हम कहा चाहता है बोर्ड पे देखा, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य के विभवांतर चाहते हैं, माने हम बी ए बी चाहते हैं। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, तो धारा इधर कितना जात बता रहा और प्रतिरोध कितना है? 1। आई के मान कितना आएगा? 1.8 और आई वन के मान गुणे 1.8 पे 0.8 घटाओ 1 आए, 1 कम 1, तो माने हमसे पूछा बी ए माइनस बी बी बराबर 1 का वोल्ट, 1 समीकरण हो गया। कौन दिक्कत का पाए हम? अब एक का विभवांतर निकालिए, बी ए माइनस वी डी पूछा कहीं हम, बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य के विभवांतर कहा जानी कहे निकाल देखा है। वी ए माइनस वी डी पूछत बा, बी और डी के मध्य विभवांतर निकाली, पढ़ाई फालतू चीज। वी ए माइनस वी डी, ए और डी के मध्य के विभवांतर माने वी ए डी। वी ए डी माने धारा आई वन गुणे प्रतिरोध 1.5, माने आई वन के मान 0.8 और यह 1.5, 15 120 होता है, माने 1.2 वोल्ट। मजा है, 1.2 वोल्ट आ गया। तो अभी क्या आइए, बी ए माइनस वी डी समीकरण 2 हमसे पूछता है वो बी और डी विभवांतर, हम काजरी का उपाय निकालते। अब समझ गया, समीकरण 2 में से 1 घटा दे। अब समझा, वी ए माइनस वी डी बराबर 1.2, वी ए माइनस वी बी बराबर 1, एक है ना, घटाओ, अरे मेरी माई कट गया, ये बच्चा वी बी और ये बच्चा और एम एस सी घट गया। वी बी माइनस वी डी माने बी और डी के मध्य का विभवांतर, यही तो पूछ रहा था। बिना बताए नहीं आएगी, छोटा सा टेक्निकल है यहाँ पर। तो सुष्मी जी हंसते हुए समझ गई कि पहले I1 और I निकाला हमने, उसके बाद इसके मध्य का विभवांतर और इसके मध्य का विभवांतर। ऐसा क्यों किया आप जानते हो कि B और D के मध्य का विभवांतर पूछ रहा था, ए यहाँ कामन मान लिए, तो इसलिए बी ए बी डी निकाले, बी ए बी डी निकाले, घटाए जब बी ए सरगे चला जाए, बी 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 डी बचे आएगी उत्तर। तो ये इस तरह से लंतरानी थी। लगा निम्न परिपथ में ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। तथा I1 व I2 का मान बताओ। हम इसका हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा और देखते हैं, अगर लगा पाते तो ठीक है, अदरवाइज हम बताएंगे। ठीक है, एक सवाल ये होमवर्क दे रहे हैं। चित्र हमारे साथ बना लीजिए। ए और सी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध बताना है बेटा, और धारा I1 और I2 के मान 15 ओम 3 ओम
यहाँ 15 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम का, यहाँ 30 ओम का, यहाँ 6 ओम का, और यहाँ एक प्रतिरोध 10 ओम का है। ठीक, ये आपका चित्र बना हुआ है इधर क्लियर। और फिगर में आपको यहाँ I1 धारा दिया है और यहाँ I2, तो ये दोनों धारा यहाँ हम अपने आप आपको परिपथ का चित्र देखो, इतना सवाल दिया हुआ है। इधर कितनी धारा दिया है I1, इधर कितनी धारा दिया है। अब आपको जो है तुल्य प्रतिरोध A और C के बीच का और सब कुछ निकालना है। देखो इधर एक मिनट, जैसे यहाँ मान लें कि सेल से धारा निकली I, तो ये यहाँ I 2 भागों में बढ़ गई, एक समीकरण पहले हो गया I बराबर I1 प्लस I2, यहाँ I1 I है और यहाँ I2 I है। जब I1 यहाँ पर आई, अगर मान लो इससे I3 जा गई तो इधर कितना बहेगी I1 माइनस I3, इधर कितना बहेगी I1 माइनस I3। और देखो चित्र हम बना दिए, ये दोनों धारा इकट्ठा हो जाएंगी तो I1 प्लस I2 माइनस I3, यहाँ I1 प्लस I2 माइनस I3, और यहाँ केवल I3, ये दोनों कट जाएंगी, यहाँ पर I1 प्लस I2 माने I धारा बहने लगेगी, ये ऐसे I। चित्र बन गया। कई अज्ञात राशियाँ दिख रही हैं, 3 I1 I2 I3, 3 चित्र भी बनाना रहेगा। एक ये छोटा वाला पास 1, एक ये दूसरा वाला पास 2, और एक ये बड़ा वाला है, 3 पास ले लीजिएगा। ठीक है, और जरूरत है कि जैसे नीचे वाला भी ले सकते हो। तो अब आप इसको करके आइएगा, 3 समीकरण बना के आइएगा, जैसे इसमें हम बना के दिखा देंगे फर्स्ट पास में। देखो इधर A B D A, कौन सा पास A B D A, A B D A, थोड़ा देखो जरा कितनी धारा इधर है, कई ओम में। फिर इधर आओ, कितनी धारा है, कई ओम में है, 10 ओम में। ऐसे आए फिर ऐसे, तो देखो धारा घूमता जा रहा है, माइनस I2 गुणे 30, और इस पूरे बंद पास में कोई वोल्टेज नहीं है। एक समीकरण इससे बनेगा, ऐसे एक इससे बनाना, एक ऐसे बड़े वाले से बनाना। 3 अज्ञात राशियां I1 I2 I3 तीनों निकालिए।